हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोगों ने मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखा जो मैंने कल पोस्ट किया था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा उसको। आज से हम लोग जो है, मैंने आप लोग के लिए एक गोल बनाया हुआ है। देखिए क्या लिखा मैंने, ए स्टेप टुवर्ड्स 95%। हम लोग जो है आज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और जो है आप जो है आपका कोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हम लोग रिवीजन शुरू कर देते हैं और सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करते चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हाउ टू अप्रोच दी प्रॉब्लम, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच के साथ में करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सको। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो सेम टू सेम तो आने वाला नहीं है ना। एनसीईआरटी में जैसे इतनी सारी एक्सरसाइज है तो सारे के सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम तो आएंगे नहीं बुक से। तो हमारा क्या है कि मेन जो अप्रोच होना चाहिए वो है कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या देखना है, कैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी क्वेश्चन आता है उसको हमको कैसे सॉल्व करना है ये हमको देखना है, क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज करना है। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, क्या फार्मूला यूज करना है, वो जो अप्रोच है वो हमारा जो है उस पर ज्यादा हमारा जोर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्लास 10 मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है एक ग्रीक वर्ड है ट्राइगोन मेट्रॉन, और उसका जो है मीनिंग होता है थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो एक जो है ट्राई एंगल है, तीन साइड वाला जो है क्लोज फिगर हो गया है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, ये तीन साइड वाला क्लोज फिगर है। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड्स और एंगल्स। तो आप देखते हो कि ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें तीन एंगल होते हैं पहले तो, और उसमें जो है ए बी सी, या इसको मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूं, पी क्यू आर। तो तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। कोई भी ट्रायंगल में तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक खासियत क्या है कि अगर आपको एक साइड और दो एंगल पता है तो आप बाकी के एंगल और साइड निकाल सकते हो। एक साइड कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, दो साइड अगर आपको पता है और एक एंगल पता है तो भी आप निकाल सकते हो, और तीनों साइड पता है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है। मगर आपके लेवल में, क्लास 10 के लेवल में, हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वॉरियर्स, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी जो है राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसमें सबसे सिंपलेस्ट रहेगा, और उसमें दो एक्यूट एंगल रहेंगे और एक 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है फिगर ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमने क्या किया है कि ये जो ए बी साइड है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, ए सी को भी एक्सटेंड किया है, और उसमें एक पॉइंट एम और एन जो है इसको ड्रॉ किया है, एम एन लाइन को, जो कि बी सी के पैरेलल है, और ये भी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब चैप्टर 6 में हम लोग ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। उसके हिसाब से क्या है कि बाई ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दिस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम एन आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब दोनों के लिए ये एंगल सेम है, और ये साइड भी जो है प्रोपोर्शनल है पूरी। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर आल्सो प्रोपोर्शनल। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है वो तो अलग चीज हो गई, सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके साइड्स भी जो है प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल का ए बी सी का हम ए बी ले लेते हैं, और वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए एम एन में कौन सा होगा, ए एम होगा। तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एन। ठीक है,
ये जो रेशियो है, ये तीनों रेशियो इक्वल रहेगा इन दोनों ट्रायंगल में। ओके, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, ये ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं। मतलब ये ए बी ये रहा और ये ए सी है, ये दोनों इक्वल है। ए सी को इधर नीचे कर लेता हूँ, ए एम को इधर ऊपर कर देता हूँ, तो ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए एन हो गया। सिमिलरली मैं इसको ले लेता हूँ बी सी को और ए सी को, ये दोनों को लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, बी सी ए सी को यहां नीचे आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू एम एन अपॉन ए एन। तो आप देखो इस ट्रायंगल का ए बी अपॉन ए सी और इस ट्रायंगल का ए एम अपॉन ए एन, दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी और एम एन अपॉन ए एन ये भी इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रायंगल का मैं एंगल ए को फिक्स रखता हूँ, एंगल ए को फिक्स रखता हूँ और इन साइड को बढ़ाते जाऊं, ये साइड को बढ़ाते जाऊं और कितना भी बड़ा ट्रायंगल ले लूं, तो हमेशा ये साइड बाय ये साइड का जो रेशियो है, या ये साइड बाय ये साइड का रेशियो है, या ये साइड बाय ये साइड का जो रेशियो है, वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है ना। हम यहाँ पे एक और देखते हैं, ए बी और बी सी का भी रेशियो ले लेते हैं, बी सी अपॉन ए बी, बी सी ए बी को यहाँ नीचे ले लेता हूँ, एम एन को यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, तो एम एन अपॉन ए एम। तो ये भी जो है रेशियो सेम आता है, एम एन, ये एम एन अपॉन ए एम और बी सी अपॉन ए बी, ये भी रेशियो इक्वल आता है। मतलब क्या हुआ कि फॉर दिस एंगल, अगर कोई एंगल ए हम फिक्स कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री के साथ में ये वाला हम एंगल अगर कोई फिक्स कर दें, तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल कोई भी साइज का हो, साइड्स के जो रेशियो है वो रेशियो जो है फिक्स रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीजें निकल के आ रही हैं। वो क्या है कि ये जो रेशियो है, मतलब ये साइड बाय ये साइड का रेशियो, या ये साइड बाय ये साइड का रेशियो, या ये साइड अपॉन ये साइड का रेशियो, कोई भी दो साइड का रेशियो आप ले लो, वो रेशियो जो है फिक्स रहता है, चाहे ये ट्रायंगल ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, बस ये एंगल सेम रहना चाहिए। क्यों, ये एंगल फिक्स है, ये 90 डिग्री फिक्स है, तो ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है साइड का, वो रेशियो फिक्स रहते हैं, और इसी रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कोई भी एक एंगल के लिए, पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स हो गए, तो हम क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये रेशियो है, ये वाला रेशियो है, ये वाला रेशियो, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, है ना। तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा ए बी बाई ए सी, तो आपको भी सोचना पड़ जाओगे यार ए बी कौन सा है, बी सी कौन सा है, तो इसका क्या नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कुछ नाम दे देते हैं, उसके पहले साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल उसको एक आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो ये 90 डिग्री जैसे हो गया, ये वाला एंगल को सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं, हम चाहे तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट जो एंगल की अगर बात हो रही है कभी भी आगे, मान लो इस एंगल ए की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला जो है, इसके सामने कौन सा वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये और ये तो उसके साइड वाले हो गए, तो इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट बोलने से आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, परपेंडिकुलर तो दोनों है, तो मैं बोलूंगा अपोजिट साइड। ये एंगल है तो इसका ये साइड अपोजिट हो गया, ये एंगल ले रहे हैं तो इसके साथ में जो 90 डिग्री वाला ये वाला जो एंगल है, इसको हम बोलेंगे बेस, इसको हम बोलेंगे बेस या एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, तो ये एंगल के ये जो साइड हो गई ये एडजेसेंट साइड हो गई। फिर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ी होती है। ये 90 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है,
तो सबसे बड़ा जो एंगल उसके सामने वाला साइड जो होता है वो भी सबसे बड़ा होता है, तो ये इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको तीनों साइड अच्छे से समझ में आ गई। जो एंगल की बात करेंगे हम, उस एंगल के सामने वाला जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, तो इसके लिए ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये बेस हो जाएगा, इसके लिए ये अपोजिट है और ये वाला जो है बेस है, बराबर। और ये दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो है रेशियोज की बात आ गई। ये जो रेशियो है ये फिक्स है। अगर ये एंगल ए फिक्स है, 90 डिग्री फिक्स है, तो कोई भी ट्रायंगल कितने बड़ा उसका जो है रेशियो फिक्स रहेगा। तो सबसे पहला जो रेशियो है हम उसको नाम देते हैं साइन ऑफ एंगल ए। इसको जो है ऐसा बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ऐसा बोलते हैं। इसका शॉर्ट में साइन ए बोलते हैं। और साइन ए जो है वर्ड, साइन जो वर्ड है वो एक्चुअली इंडिया के जो पुराने साइंटिस्ट है आर्यभट्ट, उनका दिया हुआ है। ठीक है, SIN करके, उसको हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है, ज्या मीन्स कॉर्ड को बोलते थे, तो वो वहां से ये वर्ड आया है, फिर घूम फिर करके साइन हो गया। ओके, तो हम सीधा इसमें बात करते हैं साइन ए। साइन ए हम बोलेंगे अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे। ठीक, अब ये जो बेस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो रेशियो है कौन सा, AB बाई AC, AB बाई AC जो रेशियो है। और हमने BC बाई AC ये रेशियो ले लिया, इसको हमने बोला साइन, इसको हम बोलेंगे कॉस। मतलब साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री, इस एंगल का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉस A। मतलब कि इसी एंगल का कॉस जो है वो रहेगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये साइन और कॉस जो है इसका रेशियो कर देते हैं, तो उसका नाम आ जाएगा tan A। ये क्या, साइन A बाई कॉस A का रेशियो होता है ये, और इसमें आ जाएगा ये अपोजिट बाई बेस। हाइपोटेन्यूज दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीन रेशियो जो है बेसिक तीन रेशियो हो गए जो हमको हमेशा यूज करना रहेगा इसमें। साइन है, कॉस है, उसमें भी ये दो इंपॉर्टेंट है। साइन मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों का जो रेशियो है वो हो जाएगा टैन। टैन मतलब अपोजिट बाय बेस, बराबर है। इसके अलावा और जो तीन रेशियो है वो इसके इनवर्स है, और जो तीन रेशियो वो इसके इनवर्स है। तो वॉरियर्स मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल थीटा ए हम ये वाले को कंसिडर कर रहे हैं थीटा, ये 90 डिग्री है। इसका अपोजिट वाला जो है ये इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये एडजेसेंट, ये और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें से आपको सिर्फ दो अच्छे से याद कर लेना, याद रखना बस। साइन थीटा मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा BC बाई AC और ये हो जाएगा AB बाई BC, बस। तो tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस मतलब अपोजिट बाई बेस। ठीक है, और कॉसेक जो है वो साइन का S का C का S, इनवर्स कर लो आप। साइन का इनवर्स कॉसेक थीटा, कॉसेक मतलब 1 बाई साइन थीटा, सेकेंड बोलते हैं इसको, या सेक थीटा शॉर्ट में बोलते हैं। ये कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक हुआ, दैट इज सेक इज 1 बाई कॉस थीटा, इनवर्स हो गया। और कॉट जो है वो टैन का इनवर्स हो गया, दैट इज 1 बाई टैन थीटा। जो भी रेशियो, जब भी आपको ये याद है तो आप बाकी का सब जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल सकते हो। ओके, तो आपको उतना याद करके रखने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो देख लेते हैं। तो वॉरियर्स हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की। इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, मतलब कि ये एंगल है, ये एंगल अगर सेम है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वैरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये एंगल सेम है, फिक्स है, तो ये जो रेशियो है, जैसे कि साइन थीटा है तो BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC जो है ये रेशियो चेंज नहीं होगा।
मतलब कि अगर आप BC को चेंज करते हो, आप BC को और बड़ा कर देते हो और बड़ा लेते हो, तो AC भी आपका बड़ा हो जाएगा, AB भी बड़ा हो जाएगा, है ना। एंगल A आप फिक्स रखे हो, ये आप बढ़ा दो लाइन को, इसको भी आगे बढ़ा दो और BC को आप और बड़ा कर लो, तो बाकी की दो साइड भी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एंगल अगर सेम है तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा साइड हो, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइड जो है, सबसे बड़ी साइड कौन, जो सबसे बड़े एंगल का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज है, वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देखो साइन थीटा में नीचे क्या है, AC है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, कॉस में भी हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो है साइन और कॉस की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 से कम रहती है। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम रहती है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होने से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम रहती है। तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा जो है वो 1 से कम नहीं होगा, वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू जो है वेरी करेगी, ओके। हाँ, तो वॉरियर्स ये एक क्वेश्चन है, गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल थीटा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मतलब tan थीटा दिया हुआ है, आपको ये बाकी के निकालना है। तो कोई भी ट्रायंगल में आपको क्या पता होना चाहिए कि तीनों साइड का जो है लेंथ पता होना चाहिए, तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 4/3। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो है वो होता है अपोजिट बाई बेस, और ये है 4/3। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अपोजिट इज इक्वल टू 4 नहीं है, अपोजिट 4 के इक्वल नहीं है। ये क्या है, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, है ना। और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12/9 हो जाएगा। तो ये सब के सब 4/3 के बराबर है। तो बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक जो है फैक्टर ले लेंगे, जो सपोज लेट अपोजिट साइड इक्वल टू 4k, जो कि k जो है एक फैक्टर है, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो साइड मिल जाएगी। तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो 3k हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, BC क्या है, 4k स्क्वायर है, और AB क्या है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 5k, ठीक है। तो हमको क्या मिला, हाइपोटेन्यूज जो है इज इक्वल टू क्या आया, 5k आया। तो तीनों साइड हमको मिल गई। अब आप रेशियो निकाल लो, इजी है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो यू विल गेट 4/5। ये भी एक रेशियो है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है 3k, हाइपोटेन्यूज है 5k, तो ये आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि फाइंड दी अदर रेशियोज, तो उसमें आपको k फैक्टर लेकर के निकालोगे तो ठीक रहेगा।
आप बिना के लिए भी निकाल लोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर प्रोसीजर. यू हैव टू टेक फैक्टर के बिकॉज इट इज ए रेशियो. सिमिलरली आप ये कॉसेक सेक और ये आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा है तो वो 5/4 हो जाएगा. कॉसेक क्या 1/sin है, 1/4/5 करोगे तो 5/4 हो जाएगा. वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा. ठीक है ना. और कॉट थीटा तो ये है ही 3/4. ठीक. So in this way you can calculate all the ratios.